तो चलिए, लेक्चर आपने देखा, एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने उसमें पूरा एनसीईआरटी का वो हिस्सा जो भी हमने लेक्चर में कवर किया वो आपने अच्छे से देखा उसको आपने। अब बारी आती है एमसीक्यू लगाने की। तैयार है सभी लोग? थक तो नहीं गए लेक्चर के बाद? तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, खुद आंसर करना। वीडियो आगे बढ़ा के मेरा उत्तर सुनने के पहले आप प्रश्न को लगाएंगे आप, ठीक है? इन क्वेश्चंस को मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा, यानी नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपको लेक्चर के दौरान ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, डायरेक्टली एग्जाम में आने की संभावनाएं होंगी इन क्वेश्चंस की। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन दिखाऊंगा बेटा, आप आंसर करेंगे। आंसर करने में यदि वक्त लगता है तो आप जो है वो, मैं कुछ दिन समय रुकूंगा अभी मैं, लेकिन आप भले से यदि आपको टाइम लगता तो आप पॉज कर दीजिएगा, फिर रिज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो हम जो है लगाते हैं बेटा क्वेश्चंस को, है ना? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सीरीज को नाम दिया है कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। गौर से दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए क्या आपको चुनना चाहिए उत्तर, ठीक है? स्टेटमेंट 1 है, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट 2 प्राइम पोजीशन इन द राइबोस के। स्टेटमेंट 2 है, इन आरएनए द 5 मिथाइल यूरोसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ द थाइमिन, ठीक है? गौर से देखो और उत्तर दो। चलो देखते हैं कौन बच्चा सही करता है ना? हालांकि मैं जितना समय लगना चाहिए उतनी देर में रुका हुआ हूं, पर आप आंसर दीजिए इसका, ठीक है? चलिए, टाइम बहुत जल्दी बीतता है, एग्जाम में इतना वक्त नहीं मिलता बच्चे, ठीक है? तो अब मैं आपको आंसर देता हूं इसका उत्तर क्या होगा बेटा इसका, ठीक है? देखो, आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू में एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन में राइबोस शुगर में। बिल्कुल सही बात है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए में जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें राइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। दिस इज द राइट। तो ये राइट, मतलब स्टेटमेंट 1 राइट है, ठीक है? इन आरएनए द 5 मिथाइल यूरोसिल, 5 मिथाइल यूरोसिल का मतलब होता है थाइमीन, ठीक है? थाइमीन का दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरोसिल। तो इसने आपको कंफ्यूज किया, एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया, उसने यूरोसिल लिखने की बजाय 5 मिथाइल यूरोसिल लिख दिया। याद रखो, यूरोसिल में जब 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो वो थाइमीन बन जाता है। थाइमीन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे उसने क्या लिखा, बजाय यूरोसिल के उसने 5 मिथाइल यूरोसिल लिखा जो कि थाइमीन होता है। तो इतने गौर से तुमको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी कि गलती ना हो, ठीक है ना? 12th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 97, सीधा स्टेटमेंट दे रखा है, लिखा है उन्होंने थाइमीन के आगे लिखा है ब्रैकेट में 5 मिथाइल यूरोसिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमीन, ठीक है ना? तो याद रखना। तो इसलिए इस गहराई से आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अभी नीट के एग्जाम में बेटा बढ़ गए, इसलिए बहुत तैयार रहना हमको उसके लेट के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखो, पहली वाली गलती तो करते कि हम गलत और सही नहीं पढ़ते हैं, तो उसने पूछा है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide or as base pairs present in it. Number of base pair present in an organism is the characteristic of that organism. A bacteriophage known as 5174 has 5386 nucleotide pairs. Bacteriophage lambda has 48502 base pairs. अब ध्यान से देखिए इसको। अब ये स्टेटमेंट तुम्हें याद है या नहीं है, ये तुमको सोचना है, ठीक है? क्लियर? फटाफट बताओ बेटा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तुम ही बोलोगे कि लंबा लेक्चर लेते हो, गंदे 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 गीतेन सर बहुत गंदे, ठीक है? तुम ही बोलोगे फिर, ठीक है ना? जल्दी जल्दी उत्तर दो, ठीक है? तो देखो बेटा, नंबर 1, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। यहां पे लिखा है साइड, गलत स्टेटमेंट भैया। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोसाइड का पॉलीमर थोड़ी ना है, ठीक है? फिर The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide as base pair present in it। बिल्कुल सही बात है ना? लेंथ ऑफ डीएनए को बेस पेयर से बताते हैं, ठीक है? दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। The number of base pair present in an organism is a characteristic of that organism। बिल्कुल सही बात है, हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए कंटेंट फिक्स है, उसमें उसकी लंबाई भी फिक्स होती है। ए बैक्टीरियोफेज 5174 में
5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पेयर नहीं होते हैं, नॉट पेयर, क्योंकि इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें के। बैक्टीरियोफेग 5174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसके डीएनए में 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पेयर्स नहीं होते हैं, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, फिर बैक्टीरियोफेग लैम्डा में 48,502 बेस पेयर होते हैं, ये सही है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया बेटा, स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है और 4 रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका बी इज दी आंसर। रॉन्ग पूछा ना, 1 and 4 आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है ना, देख अब ये क्या है सर, ये हमारे पास कितने क्वेश्चन है बायोलॉजी के, 48,129 क्वेश्चन डले हुए हैं बायोमेंटर्स के डेटाबेस में। आप सोच लो, बायोमेंटर का डेटाबेस कोई मजाक नहीं है, 48,129 क्वेश्चन, मतलब और भी आगे नंबर होगा, ये तो दिखाई पड़ रहा है यहां पे। ठीक है, चलिए, है ना, तो देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 96, पूरा पैराग्राफ मैंने आपको बताया, ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको इमेज के रूप में भी दिखाया हुआ है, लिखा भी हुआ उसमें, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा है यहां पर बेटा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के संदर्भ में आपको गलत कथन बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चुनना है। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, क्योंकि पहले लेक्चर नंबर 1 में 5 क्वेश्चन नहीं लगाए थे हमने, हर दिन 5 लगवाऊंगा, पर आज 10 लगवा रहा हूं। ठीक है, तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है तुमको, बताइए। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर। सही की गलत? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, हिस्टोन में क्षारकीय अमाइनो एसिड अधिक मात्रा में होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बताओ, यानी क्रोमेटिन को हायर लेवल पर पैक करने के लिए आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है, मतलब क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर गलत क्या बचा? जब 3 सही है तो डी आंसर इज राइट, इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। द क्रोमेटिन जो मोर डेंसली पैक्ड होता है और लाइट कलर की स्टेनिंग लेता है, उससे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। भाई देखो, ऐसा तो समझ में आता है कि मोर डेंसली पैक्ड है तो वह हेट्रोक्रोमेटिन है, लेकिन वो लाइट स्टेनिंग नहीं लेता है, स्टेंस लाइट स्टेंस डार्क, ये गलत हो गया। ठीक है, यानी जो जितना अधिक जो है वो डेंसली पैक्ड होगा उतना अधिक डार्क कलर की स्टेनिंग लेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। ठीक है ना, तो आंसर क्या गया? आंसर आ गया इसका डेल्टा डी इज दी आंसर। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से बेटा पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है आपने, बताइए सही पाथवे क्या है? बताइए, जीन, एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन, जीन, ट्रांसलेशन, एमआरएनए, प्रोटीन, जीन, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, ट्रांसलेशन, प्रोटीन। आपको बिल्कुल सही सही बताना बेटा के, बताइए क्या होगा? जीन करेगा, जीन मतलब डीएनए का वो हिस्सा जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है, वो करेगा ट्रांसक्रिप्शन, उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा, ट्रांसलेशन होगा बेटा, उससे प्रोटीन बनेगा। आंसर इज सी, सी इज दी राइट आंसर। तो बेटा प्लीज गौर, कई बच्चे क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, इसमें पहले ही लगा के जाएंगे कि जीन, एमआरएनए, ट्रांसलेशन। छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में होती है बेटा, उनसे बचिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, given below is the diagrammatic representation of one of the categories of small molecular weight organic compound in living tissues. Identify the category shown and the blank component in X. X को पहचानना है कुल मिला के। बताओ भैया X क्या है यहाँ पे के मॉलिक्यूल पे। पहली बात तो तुम बोलोगे इसमें कि भाई कैटेगरी ने पूछ रहा है आपसे वो कि ये किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल है के। याद रखो बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल में 17 कार्बन रिंग होती है, साइक्लोपेंट्रो परहाइड्रोफिनेंथिन रिंग होती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। अमाइनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो भी नहीं दिख रहा है, तो अमाइनो एसिड भी नहीं है ये। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड में आपको फॉस्फेट दिखाई पड़ता है, तो न्यूक्लियोटाइड भी नहीं, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर फॉस्फेट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है? ये है न्यूक्लियोसाइड है ये। और इसमें एक्स क्या दिखाई पड़ रहा है? यूरोसिल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये राइबोस शुगर है। ये हाइड्रोक्स, आप देखो ना, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये राइबोस शुगर है, और राइबोस शुगर में थाइमिन नहीं होता है, उसमें यूरोसिल होता है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। तो हमने अंदाजा, वैसे भी आंसर मिल गया था हमको, फिर हमने और अच्छे से देख लिया इसको हमने। तो ऐसे क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो बेटा। ठीक है, ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू बी लिंकेज टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग फॉस्फेट के, बोल रहा है एक फॉस्फेट समूह एक न्यूक्लियोसाइड के किस ग्रुप से जुड़कर क्या बनाता है। देखो सिंपल सी, कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन से लिंकेज होता है। देखो बेटा, हमेशा मैंने आपसे कहा था जब भी कभी एक न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ना होगा कोई पेंटोस शुगर से, तो हमेशा प्रेफर करता है फिफ्थ कार्बन को। किसको प्रेफर करता है? फिफ्थ कार्बन को। तो मतलब 3 वाले तो आपने कैंसिल कर दिया। फिफ्थ यानी सिंगल न्यूक्लियोसाइड में से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फिफ्थ कार्बन पर, तो मतलब 5 हाइड्रोक्सिल एंड पर जुड़ता है। और जब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट जुड़ेगा तो वो एक ही शुगर से बॉन्ड बनाएगा, तो हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बोलते, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हमने, अभी पढ़ा हमने, क्या हो गया ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। आंसर इज डी। ठीक है, 12th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 96। देन कम टू द पॉइंट। In one polynucleotide chain of a DNA molecule, the ratio is A plus T oblique G plus C is 0.3. तो A plus G oblique T plus C का रेशियो क्या होगा? और सर कुछ और डेटा बतलाओ, लगाओ, चलो दिमाग लगाओ, क्या आंसर लगाते हो? चलो देखता हूं मैं भी कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, है ना। देखो भाई सिंपल सी बात है कि चारगाफ का नियम बोलता है एडेनिन के बराबर थाइमिन, ग्वानिन के बराबर साइटोसिन। यदि लिखा है A plus G oblique T plus C, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, मतलब आ गया 1। ऊपर और नीचे की संख्या बराबर, ऊपर और नीचे का वैल्यू बराबर, आंसर आ गया 1। ठीक है ना, इतना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, तो ऊपर का योग और नीचे का योग बराबर हो गया, दोनों का सम बराबर हो गया, आंसर आ गया 1। समझ गए बात को? तो कंफ्यूज मत करो, डेटा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन लगाए हुए हम लोगों ने। एडेनिन 120, साइटोसिन 120, और इस बताओ इस पीस ऑफ डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? अरे भाई डीएनए इन जनरल होता है डबल स्टैंडर्ड। यदि एडेनिन 120 है तो 120 थाइमिन होगा, 120 साइटोसिन है तो 120 ग्वानिन होगा, तो कितना हो गया बेटा? 480 हो गया। 120 एडेनिन, 120 थाइमिन, 120 साइटोसिन, 120 ग्वानिन, तो कुल 480 हो गया। तो कितने होंगे? 480 न्यूक्लियोटाइड हमको देखने मिलेंगे यहां पे। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आते हैं एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। तो पहले तो दिमाग में डाल लो अच्छे से कि मैं आपको हर क्लास में करवाऊंगा ये क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मैं हर क्लास में कराऊंगा। पहले तो ये मान लो कि एसर्शन इज ए क्वेश्चन। एसर्शन क्वेश्चन ही मतलब एसर्शन एक प्रश्न है और रीजन उसका उत्तर है। ठीक है, दिमाग में ये बात डाल लो कि एसर्शन इज ए क्वेश्चन एंड रीजन शुड बी द डायरेक्ट आंसर, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आंसर के एक प्रश्न है तो उसका सीधा उत्तर। तो एसर्शन हमेशा जब भी एसर्शन पढ़ो तो उसको क्वेश्चन समझ के पढ़ो और रीजन को उसका उत्तर मान लो आपके। यदि दोनों से पहले तो देखो दोनों सही है कि नहीं है, दोनों सही है तो फिर उत्तर डायरेक्ट होगा। जब आंसर डायरेक्ट होगा तो ही उसको हम आंसर ए लगाएंगे हम कि एसर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन करता है। और यदि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन कोरिलेटेड नहीं है तो आंसर बी हो जाएगा, एसर्शन रीजन दोनों सही है पर रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। डीएनए केमिकली लेस एक्टिव होता है एज कंपेयर टू आरएनए। डीएनए आरएनए की तुलना में केमिकली लेस एक्टिव होता है, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर? फिर फ्यू आरएनए हैव द एबिलिटी ऑफ कैटालिसिस, यह भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। राइबोजाइम कुछ आरएनए में कैटालिसिस की क्षमता होती है, यह भी सही है। अब बताओ क्या रीजन? अब वो क्या पूछा? प्रश्न यह है कि डीएनए आरएनए की तुलना में केमिकली लेस एक्टिव होता है। उत्तर है कुछ आरएनए में कैटालिसिस की क्षमता होती है। अरे यार कैसा उत्तर है ये? तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। तुमने उत्तर दिया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्या उत्तर हुआ? दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्टेड नहीं है स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि डीएनए जो है आरएनए की तुलना में केमिकली लेस एक्टिव है क्योंकि कुछ आरएनए में कैटालिसिस की क्षमता होती नहीं। भाई इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। एसर्शन इज ए क्वेश्चन, रीजन शुड बी ए डायरेक्ट आंसर के। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन एसर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता, तो आंसर हो गया इसका बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? फिर लास्ट क्वेश्चन आज का। डीएनए, पहले बताओ क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो मैं क्या, मैं तो री रिकॉर्डिंग कर दूंगा,
है ना, मेरे को थोड़ी ना कुछ, मुझे पढ़ाना है तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाह ये रहा था कि इस बार जब हमने इतना क्वालिटी पर रिकॉर्डिंग किया हुआ लेक्चर बना के रखे हमने, तो हम उनमें एड ऑन करें, हम कुछ क्वेश्चन डालें हम, ताकि मजा आए पढ़ने में, लगे कि हाँ कुछ सीखा है हमने। चलो देखो आज के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, डीएनए सर्व्स एज हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए वंशागति पदार्थ के रूप में कार्य करता है, एसर्सन है, सही की गलत? रीजन है डीएनए फंक्शन एज ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग एंड रनिंग सेलुलर मशीनरी एंड इट इज द लिंक ऑफ बिटवीन टू जनरेशंस। डीएनए को निर्माण और कोशिकी कार्य के लिए डीएनए एक नक्शे के रूप में काम करता है और दो पीढ़ियों के बीच एक कड़ी है। बिल्कुल सही बात है यार, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है के, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी सही है ये भी सही है। मतलब अब देखो पूछ रहा था प्रश्न, देखो प्रश्न ये पूछा गया तुमसे कि डीएनए एक वंशागति पदार्थ है, बताओ क्यों है? आंसर तुमने दिया क्योंकि डीएनए एक ब्लूप्रिंट के समान काम करता है, सेल की मशीनरी को संभालता है और साथ में अगली पीढ़ी के बीच को तक कैरेक्टर को भेजता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लिखा है साफ साफ उसमें कि डीएनए फंक्शन इज ए ब्लूप्रिंट एंड रनिंग सेलुलर मशीनरी एंड लिंक बिटवीन टू जनरेशन। सही रीजन है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं। आंसर आ गया ए। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, और बता दूं ये कई बच्चों की ये कमजोरी होते हैं, इसलिए अपने को उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है बेटा। तो आंसर आ गया इसका ए इज द राइट आंसर। ठीक है क्लियर? तो कैसा लगा? ठीक है, इन 10 क्वेश्चन को करके कैसा लगा? डीपीएस भी लगाना है तुमको, भूलना नहीं इसको, ठीक है ना? ये क्वेश्चन अलग रहेंगे, उससे अलग क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपको जो है कुछ करने में मजा आए बेटा क्वेश्चन को, ठीक है ना? चलो बेटा, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।